क्वींस। देखिए क्वींस, आज हम लोग कहाँ मिले हैं। इस समय बिल्कुल सुबह का टाइम है, 5 बज रहा होगा। कार्तिक मास शुरू हो रहा है तो हम लोग उसकी पूजा के लिए हर महीने ऊपर छत पे ये मेरी फ्रेंड्स हैं साथ में, और हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तुलसा माता की पूजा करेंगे। और ये कार्तिक महात्म्य की देखिए बुक है, इसका रोज एक अध्याय हम लोग पढ़ते हैं और चालीसा इसमें है तुलसा जी की, वो पढ़ेंगे और आरती करेंगे। तो चलिए आप लोग भी शामिल होइए, आप लोग भी जैसे मेरी फैमिली हो गए हैं, मेरे व्यूवर्स जो हैं वो मेरी फैमिली हैं। चलिए आप लोग भी साथ में पूजा करते हैं और तुलसा मैया का आशीर्वाद लेते हैं। देखिए पूजा की सामग्री है हमारी, और चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा एक बार उनके गांव में मेला लगा हुआ था। पड़ोस की सब स्त्रियां मेला देखने को जा रही थी। यह देखकर लड़की ने भी अपनी माँ से कहा कि माँ हम भी मेला देखने जाएंगे। वह बार बार जिद करने लगी। लड़की की इच्छा देखकर माँ ने 5 लड्डू बना दिए और पड़ोसियों के साथ उसे मेला देखने भेज दिया। मेला देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वह सबके साथ वह भी गणेश जी के मंदिर में दर्शन को गई। लड्डू देते हुए उसकी माँ ने कहा था कि 4 लड्डू गणेश जी को चढ़ा देना और एक तुम खा लेना। उसने वैसा ही किया। 4 लड्डू गणेश जी को चढ़ा दिए और एक लड्डू अपने लिए रख लिया। भगवान गणेश जी ने उसकी श्रद्धा व उसके भोलेपन को देखकर हंसते हुए कहा, यह 5वां लड्डू भी चढ़ा दो। उसने वह लड्डू भी चढ़ा दिया। तब गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उससे कहने लगे, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, पर मांग लो जो मांगना हो। वह बाहर आकर मंदिर के दरवाजे पर बैठ गई और सोचने लगी, गणेश जी ने तो एक ही वरदान देने को कहा, पर हम क्या मांगे, हमें तो मांगना आता ही नहीं। हमारे घर में बहुत गरीबी है, हम माँ बेटी अकेली है, हमारे कोई भाई भी नहीं है, तथा हम ये चाहते हैं कि हमारा ब्याह भी श्री कृष्ण के साथ हो जाए, वे हमें पति रूप में मिले। गणेश जी ने तो हमें एक ही वरदान देने को कहा है, फिर हम इतनी सारी चीजें कैसे मांगे। वह मंदिर के दरवाजे पर बैठकर यही सब सोचती रही और शाम हो गई। उधर गणेश जी ने सोचा कि यह बहुत देर से सुत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा। ये सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में जिसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए, वे सब मैं कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में महापुरी में अग्नि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वे रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। लिखराम बनी महारानी बनी पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। धन्य भाग तुलसा मैया की बनी पटरानी नमो
जग की सुखदाता वरदाता, जय जय तुलसी माता। सब रोगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके, रज से रक्षा करके भव त्राता, जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको, विष्णु प्रिय जो तुमको, सब में सर जाता, जय जय तुलसी माता। हरि के देखिए क्वींस, पूजा कंप्लीट हो गई। अब थोड़ी देर हम लोग सब गॉसिप मारेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है गॉसिप मारना भी। फिर नीचे उतरेंगे और डेली की रूटीन हमारी स्टार्ट होगी। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और ये पूरे 1 महीने तक हम लोग करेंगे, 30 तारीख तक चलेगा, ये पूरे नवंबर चलेगा। और शाम को भी हम लोग करेंगे, किसी दिन मैं शाम का भी ब्लॉग बना के डालूंगी, ज़रूर डालूंगी। और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कैसी लगी मेरी ये ब्लॉग आपको। ओके, बाय बाय, सेफ, टेक केयर।